रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उनको दौरों से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। और कितना अभिमान कर रहा है वो, कितना अभिमान कर रहा है वो। खुद तो रात में भी धूप का चश्मा लगा के फिरते हैं, लेकिन एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर अमित कटारिया, जो कि सिर्फ 1 रुपए तनख्वाह लेता है हर महीने, उस शख्स ने काला चश्मा लगा दिया तो नोटिस तक भेज दी गई। मैं मिसरे पढ़ता हूं और लगे कि सच्चे हैं तो आपसे दुआ मांगता हूं। जहां भी जा रहे हैं वहां पता चल रहा है कि पूरा पिटारा खोल के रख दे रहे हैं। 64 अरब तो कल दान किया। पढ़ता हूं, सुनेगा। कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। कितना अभिमान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। देश डूबा है कर्ज में, लेकिन दान पर दान कर रहा है वो। दान पर दान कर रहा है वो, सब पे एहसान कर रहा है वो। शमीम भाई, देश भी अजीब दौर से गुजर रहा है। पिछले प्रधानमंत्री थे साइलेंट मोड पे रहते हैं, ये साहब हैं फ्लाइट मोड पे रहते हैं, जमीन में ही नहीं उतरते हैं। अजीब अजीब मंजर देख रहा है देश। अच्छा, इतना खुशफहमी पाले हुआ प्रधानमंत्री पहली बार देश ने देखा है पिछले 60 साल में। वो भाषण देते हैं तो कभी कभी शायरी ऐसा लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के प्रधानमंत्री नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। ऐसी खुशफहमी पाले हुए प्रधानमंत्री हम सबको नसीब हुआ है। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी सी आप सबकी और शिरकत हो, थोड़ा सा आप और बेदार हो जाएं। नदीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े मज़ेदार आदमी हैं। वो पिछले दिनों इलाहाबाद के स्टेशन पर पहुंचे, हम दोनों लोग खड़े थे, इतने में हमने देखा कि एक सामने एक बड़ा खूबसूरत सा मंजर है। वजन तौलने वाली मशीन होती है, आप सबने देखी होगी। एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की उस वजन तौलने वाली मशीन पर चढ़ी, 1 रुपए का सिक्का डाला, वजन निकल के आया 43 किलोग्राम। उसको शायद और एक्यूरेट वजन चाहिए था, उसने अपना बैग उतार के रखा जो पर्स होता है, फिर 1 रुपए का सिक्का डाला, वजन निकल गया 42 किलोग्राम। उसको शायद और एक्यूरेट वजन चाहिए था, उसने दुपट्टा और सैंडल निकाल के रखी और फिर 1 रुपए का सिक्का डाला, वजन निकल गया 41 किलोग्राम। फिर शायद उसके पास सिक्का खत्म हो गया, वो टटोलने लगी। नदीम भाई गौर से देख रहे थे, मुझसे बोले इमरान तुम्हारे पास कुछ चिल्लर है? मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले बस जल्दी से दे दो। मैंने इनके सुपुर्द कर दिया, दौड़ करके उसके पास पहुंचे, बोले बहन जी आप अपना काम चालू रखें, सिक्कों की कोई कमी नहीं है। ऐसे नदीम भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं और बहुत सजाया इन्होंने इस बहुत बेतरतीब से मुशायरे को, बहुत अच्छा मुशायरा बनाया। बस थोड़ा सा आप सब और शिरकत कर लें। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सबकी भी शिरकत हो। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जी भाई। देश डूबा है कर्ज में, लेकिन दान पर दान कर रहा है वो। दान पर दान कर रहा है वो। और वो जो गुजरात भूल बैठा है, वो जो गुजरात भूल बैठा है। ऐसा लगता है जैसे इतना साफ सुथरा चेहरा तो दुनिया ने कभी देखा ही ना हो। इतनी खुशफहमियों के साथ जी रहा इंसान। मैं मिसरे पढ़ता हूं, थोड़ा सा तीखा हुआ हूं इन मिसरों में, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी अदब को बोलना पड़ेगा सियासी चेहरों के सामने। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे साथ मांगता हूं। यहाँ मीडिया के दोस्त बैठे हैं, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते।
जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं, वो जो गुजरात भूल बैठा है, मानो हर बात भूल बैठा है। ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन क्या करें, इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ कि हमें भी कहना पड़ रहा है कि वो जो गुजरात भूल बैठा है, मानो हर बात भूल बैठा है, रहता है बस विदेशी दौरों पर। भाजपा के लोग चिल्लाया करते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा इटली धुलने जाता है। अब तो मुझे यह कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कभी कभी हिंदुस्तान आते हैं कपड़ा धुलवाने के लिए, बाकी तो विदेश दौरे में ही रहते हैं, दूरबीन लेके घूमते रहते हैं कि दुनिया का कोई देश बचा है जहां घूमने के लिए जाया जाए। मैं तो उन्हें प्रधानमंत्री कम वास्को डिगामा ज्यादा कहता हूं। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि वो जो गुजरात भूल बैठा है, मानो हर बात भूल बैठा है। जमीन से कटने का असर है ये। मैं मिसरे पढ़ता हूं, मानो हर बात भूल बैठा है, रहता है बस विदेशी दौरों पर। मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ देना अगले मिसरे पर। रहता है बस विदेशी दौरों पर, अपनी औकात भूल बैठा है, अपनी औकात भूल बैठा है। और मैं 24 किलोमीटर दूर खड़ा हूं नेपाल के बॉर्डर से, शायद 24-25 किलोमीटर है। तभी मेरा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था वो आगे लेके जा रहा, तो किसी ने बताया भाई आगे नेपाल है। तो मैंने कहा भाई सीमा समाप्त, तो वापस लौटो चुपचाप। मैं मिसरे पढ़ता हूं, आपकी आंखों में है वह सारे मंजर। मैं बहुत सलीके से बात कर रहा हूं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं कि जब भूकंप और बुरी खबरें भी हम मजे ले लेकर के व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं। ऐसा दौर है। मैं मिसरे पढ़ता हूं और दुआ मांगता हूं कि पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है जमीन गुनाहों से, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता। ये कुदरत की मार है, इसे समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जानबूझकर भी नहीं समझते। मैं मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि इस बात को सलीके से जोड़ दिया गया है तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। आप सबकी भी शिरकत हो। पीछे कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मनरेगा के मजदूर बैठे हों, उनकी सबकी भी शिरकत हो तो अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है, बड़ा मस्ती का माहौल है, थोड़ा सा मूड में आ जाए तो अच्छा रहेगा। तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। मेरे बुजुर्गों की भी दुआएं मिले इन मिसरे पर। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से
ज्यादा कौन समझेगा। अच्छे दिन, बड़े खूबसूरत दिन, इन सब का ख्वाब देखने वाले लोगों ने वो मंजर भी देखा है कि जब किसी शख्स की उतरन को कुछ दलालों ने बोली लगा करके करोड़ों तक पहुंचा दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मंजर यह था कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सीआईएसएफ और बीएसएफ के जवानों की वर्दियां कूड़े में पड़ी रही। ऐसे दौर से भी देश गुजर रहा है, हमें बोलना पड़ेगा, हम कब तक चुप रहेंगे। लोग कहते हैं इमरान साहब हुकूमत बदल चुकी है, निजाम बदल चुका है, अब थोड़ा अपने तेवर नर्म कर लीजिए। तो मैं बड़ी हिम्मतों से कहता हूं कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम। बोली लगी, पहले से फिक्स मैच था, गुजरात से एक व्यापारी उठ करके आया और उसने कहा हम 4 करोड़ समथिंग देंगे। मैं मिसरे पढ़ रहा हूं और उसके नाम मेरे ये मिसरे हैं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक, सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और 4 मिसरे और पढ़ता हूं। शमीम भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त, सोनू हाशमी, शारिक मेरा बहुत प्यारा दोस्त, इम्तियाज, कमर भाई, ये सब सारे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त यहाँ बैठे हैं मुमरा के। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। हमारे पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहाँ एक सांसद हैं जिनका नाम है साक्षी। अपने नाम के साथ वो महाराज लगाते हैं, लेकिन महाराज बड़ा मोतबर सा लफ्ज है, तो मुझे उनकी ऊट पटांग हरकतें देख के मुझे लगता है कि उनके नाम के सामने महाराज लगाना बड़ा बेअदब सा होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। उन्हें उल्टी करने की आदत है, हर दिन कुछ ना कुछ उल्टी करते हैं ताकि अखबारों पर बिखर सके और अखबारों की सुर्खी बन सके। पिछले दिनों उनका एक बयान था कि मदरसों में ये, मदरसों में वो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ठीक है साहब, आप जो कहते हैं कहते रहें, मुझे जिस बात पे फख्र है या मुझे जिस बात पे नाज है, मैं 4 मिसरे पढ़ के बताता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब पीछे तक मेरा साथ देना। हो आसाराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले। और साक्षी महाराज जी, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है। ये बड़े मासूम चेहरे वाले, दाढ़ी टोपी वाले, जो तमाम मेरे हमउम्र या मुझसे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैं उनकी पेशानी की झुर्रियों में जो दर्द महसूस कर रहा हूं, उन्हें अगर 4 मिसरों में पिरो सका हूं तो मेरा साथ देना। ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम
हमसे रिश्ता है, बहुत हैं जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत हैं फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब। ये तराई के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है, ये हैं ईमान वाले, इनका बस जमजम से रिश्ता है। और आखिरी के 4 मिसरे पढ़ता हूँ, पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत मोहब्बतें आपकी। मेरा दोस्त नसीम, मेरे दोस्त फजलू, ये सब सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम फेसबुक पे जुड़े हुए दोस्त बैठे हुए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अजीब अजीब बयानात आते हैं साहब, ऐसे ऐसे बयान आएंगे, 40 पैदा करो, 10 पैदा करो, पता नहीं क्या क्या, 4 पैदा करो। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और लगे कि सच्चे मिसरे हो तो आपका साथ चाहता हूँ। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। हमारी आबादी पे पाबंदी लगाने की बातें करने वाले लोग अगर इसी तरह रात रात भर मुशायरा कराएं, अपने आप वो एक काम शुरू कर दें कि उर्दू अदब के नाम मुशायरा शुरू कर दें, तो अपने आप उनकी बातों पे काफ़ी अमल हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ कि तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। तमाम योगियों, तमाम साधुओं और तमाम प्राचियों के नाम मेरे ये मिसरे, यहां से लेकर वहां तक एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूं। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं कमजोर पढ़ रहा हूं, थोड़ा सा आपका और साथ मिले, मैं आपकी धड़कन सुन के बताऊंगा इंशाल्लाह। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। और जाते जाते बस इतना कह के जाता हूं आपसे कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। आप पहुंच जाएंगे। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर, अब चौंकिएगा तो मेरा साथ दीजिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं और अगले 2 मिसरे पर अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला, मैं उस एक एक हाथ को कसम देता हूं पीछे तक एक एक हाथ उठ के तालियां बजे, ताकि शमीम भाई को लगे कि उन्होंने जंगल में जो मंगल करने की कोशिश की वो कामयाब रही है। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। उठ जाए पीछे तक के हाथ। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी
शान का क्या होगा, जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या। वाह 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 वाह। देखिए हजरत, ऐसा नहीं है कि इमरान आपको सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इमरान बहुत जिम्मेदार शायर है। वो इस बात को समझते हैं कि जहां आप उन्हें दिल की गहराइयों से सुन रहे हैं, अभी 4 मेहमान शायर जो तकरीबन 2-2 हजार किलोमीटर का सफर करके आए हैं, अभी उनको भी सुनना है, इसलिए इमरान थोड़ा सा वक्त बचा रहे थे। लेकिन आप सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि चंद शेर और पढ़ें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, मुझे उनका भी हक अदा करना है, उनकी भी मोहब्बतों का कर्ज अदा करना है। बहुत 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 प्यारे लोग हैं आप, और अच्छा ऐसा बार बार करना पड़ता है, हम शायरों की तो आदत होती है, ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वो सब सिलसिला चलता रहेगा। एक बहुत छोटी सी नज्म आपको सुनाता हूं, जो नज्म इन दिनों बहुत सुनी जा रही है। जी जी, मैं मदरसे वाली नज्म के भी 2 बंद सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दिल से जुड़ी एक नज्म है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां पर एक नई नज्म है, बहुत सारे दोस्तों ने नहीं सुनी होगी। दुनिया में एक शख्स था जिसके पैर की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटाने को तैयार रहती थी, लेकिन उसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। उसके एक चचेरे भाई ने उससे कहा कि तू कुरान पढ़, शायद तुझे सुकून मिले। उस शख्स ने कुरान पाक पढ़ा और दुनिया की तमाम दौलत को ठोकर मार करके इस्लाम कबूल कर लिया। आप सब उसका नाम जानते हैं, उसका नाम माइकल जैक्सन था। एक शख्स था जिसके मुक्के से दुनिया कांपती थी शमीम भाई, लेकिन वो आदमी न जाने क्या देखता है इस्लाम में कि वह मोहम्मद अली बन जाता है। माइक टायसन न जाने क्या देखता है इस्लाम में कि वह इस्लाम कबूल कर लेता है। जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया देते थे, कुछ तो कशिश है इस्लाम में कि वो इस्लाम कबूल कर लेता है। कुछ तो कशिश है इस्लाम में कि यूसुफ योहाना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ तो बात है मेरे इस्लाम में कि अंतरिक्ष में गई हुई सुनीता विलियम्स को भी अगर दुनिया में कहीं रोशनी दिखाई पड़ती है पूरे ब्रह्मांड में, तो सिर्फ 2 जगह, और वो 2 जगह होती है मक्का और मदीना। वो लौट के इस्लाम कबूल कर लेती हैं। कुछ तो बात है इस्लाम में। ये तमाम कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हुए लोग 5 लाख का रेट लगा रहे हैं, कहते हैं हम 5 लाख देंगे, आप घर वापसी कर लीजिए। अरे पागलों, अरबों डॉलर ठुकरा करके लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम 5 लाख में हमें घर वापसी करवा लोगे। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, मेरे दिल से जुड़ी हुई नज्म है, मेरे जज्बात से जुड़ी हुई नज्म है। बहुत सारे दोस्त पहली बार सुन रहे होंगे, मैं उन सब से दुआ मांगता हूँ। और पूरी नज्म मैं शमीम भाई के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। शमीम भाई बहुत प्यारे दोस्त मेरे, पढ़ता हूँ, सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, अब ईमान ताजा हो तो पीछे तक मेरा साथ देना। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है।
मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शमीम भाई मेरे मिसरे सुनिएगा कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, ये सारे मेरे पुरखे यहीं के हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार मेरे मिसरों की गवाही देंगे। मैं पढ़ता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, सच्चे लगे मिसरे तो मेरा साथ देना अगले मिसरे पर, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। क्या खूब सियासत हो रही, घर वापसी घर वापसी घर वापसी। एक वो अजीबो गरीब शख्स है, वो कहता है कि मस्जिद कोई धार्मिक स्थल नहीं है, उसे जब चाहो तोड़ सकते हो। उसका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। मैं मीडिया के दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मैंने उसका एक नया नामकरण संस्कार किया है, अगर छाप सकिए तो छापिए। अब मैं उसे सुब्रमण्यम स्वामी नहीं बल्कि सुअर मरियम स्वामी कहता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल इसका हकदार है। मैं मिसरे पढ़ता हूं, वो जो हर दिन कहता रहता है घर वापसी घर वापसी। अगर घर वापसी कराना है तो मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपकी तालियों के साथ अपने एसी कमरे में सोए हुए ऐसे लोगों तक मिसरे जाएं। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सिर्फ हमें बांटने की साजिशें चल रही हैं, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी घर वापसी के नाम पे। मजे की बात तो यह बताऊं कि जो हर दिन लव जिहाद का नारा देते हैं, उनकी सगी बेटियों ने सगे मुसलमानों से शादी की है। ये एक बहुत ऑथेंटिक सी बात है। लेकिन हमको आपको बांटेंगे क्योंकि उन्हें नफरत की बुनियाद पर अपनी रोटियां सेकनी है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। मुस्तफा पढ़ता हूं, सुनना भाई मेरे, कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज। अब उठा देना के खात अगले मिसरे पे। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले कीजिए। के सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा,
वक्त कसम है कि हाथ को अगर कोई हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं से जमीर मरा हुआ है। मैं अगला मिसरा जो पढ़ रहा हूं आपकी खुददारी का मिसरा है, पढ़ता हूं, सुनना कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। फिर से पढ़ दूं, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें समझना पड़ेगा, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं समझा, वक्त ने उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आपको वक्त को समझना पड़ेगा, वक्त से आंख मिलाना पड़ेगा। थोड़ी देर ये चाय, हालांकि मैं किसी चाय वाले से आजकल बेअद भी नहीं करता हूं, कब प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, लेकिन थोड़ी देर के लिए बंद कर दो तो ठीक रहेगा। भाई चाय वाले को सलीके से कहीं बिठा लें, कोई कुर्सी दे दें, क्योंकि आजकल इन्हें यही चाहिए। थोड़ी देर के लिए सिलसिला बंद कर दीजिए। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द है ये, मैं पढ़ता हूं कि बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, बुत कदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। ये जमुनी, ये बांसी, ये सिद्धार्थ नगर और ये सिमरियावा से आए हुए तमाम लोगों, मासूम लोगों, मैं मिसरे पढ़ रहा हूं। ये सच है कि हम पे बहुत जुल्म हुआ है, ये सच है कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। ज्यादती की इंतहा तो ये हुई है कि सिर्फ आरोप लगा था, सिर्फ आरोप लगा था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में नागालैंड और आसाम की जेल से निकाल करके एक भाई को सिर्फ इसलिए सरेआम फांसी पे लटका के मार दिया गया क्योंकि उसका नाम मीम से शुरू होता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ में बैठ करके निर्भया का आरोपी सजा पाने के बाद भी बीबीसी को इंटरव्यू देता है। देश ऐसे दौर से भी गुजर रहा है, लेकिन इस सब का एक फायदा भी हुआ है। आज नेपाल के बॉर्डर से लेकर के उस तरफ कश्मीर के बॉर्डर तक लाठी या डंडा लेकर के भैंस चराने वाला गरीब मुसलमान भी ये सोचता है कि अब हमें कम से कम इस हालात से लड़ने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है हमारे अंदर। अल्लाह करे हमारे कौम के लोग इस एहसास को कहीं ना कहीं से इसे आगे बढ़ा सके, इसे कैश कर सके, तो इंशाल्लाह आने वाले 10 साल बहुत खूबसूरत होंगे। मैं आखिरी मिसरे पढ़ के जा रहा हूं कि हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, कि कौम सोई है इसको जगाओगे तो, कौम सोई है इसको जगाओगे तो,
ये समझ लेना हम लोग तूफान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं। हजरत गिरामी, मैं जल्दी से आपको ये बता दूं कि मेरी फहरिस्त